हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन करंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन करंट को हमारे अफेक्ट करते हैं, क्या होता है डिफ्यूजन करंट, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम पोलरग्राफी की प्रीवियस वीडियो में सब डिस्कस कर चुके हैं। अब पहला जो फैक्टर से अफेक्ट करता है वो है कंसंट्रेशन है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। जितनी ज़्यादा एनालाइट आयन की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारा क्या है, डिफ्यूजन करंट हमारा प्रोड्यूस होगा। और तब तक प्रोड्यूस होगा तब तक लिमिटिंग करंट ना प्रोड्यूस हो। लिमिटिंग करंट क्या वैल्यू है, जहाँ पे हमारा एनालाइट आयन के अंदर जितना भी आयन था सबका सब हमारा क्या है, रिड्यूस्ड हो चुका है। अब दूसरा फैक्टर है विस्कोसिटी। द डिफ्यूजन करंट डिपेंड ऑन डी ऑफ द इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज। इलेक्ट्रोविक इक्वेशन में हम एक कांस्टेंट देखते हैं डी, डिफ्यूजन कोफिशिएंट जिसे हम कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये जो इसकी वैल्यू डी की वैल्यू हमारी क्या है, विस्कोसिटी से हमारी आपकी रिलेट करती है डी की वैल्यू। और डी क्या है हमारा, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा क्या है, उसके आईडी के, डिफ्यूजन करंट के। तो जो है आपका, अब चूंकि जैसे हमारी सॉल्यूशन की जो है हमारी विस्कोसिटी बढ़ती है हमारी, तो हमारा क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन करंट जो है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। id decreases with increases in the viscosity of the solution as d is inversely proportional to the viscosity। अब चूंकि d हमारी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विस्कोसिटी के, और d जो है डिफ्यूजन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब ये d के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं हम डी में, जब ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डिफ्यूजन करंट के भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है डिफ्यूजन करंट हमारा जो है कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। द चेंज इन टेम्परेचर अफेक्ट ऑल द वैल्यूज इन द इलेक्ट्रोविक इक्वेशन एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसे छोड़ के सब की सब वैल्यूज को टेम्परेचर अफेक्ट करता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डिफ्यूजन करंट इंक्रीजेज अबाउट 1.3% पर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर में 1 डिग्री भी राइज होता है तो डिफ्यूजन करंट जो है 1.3% बढ़ जाता है। तो इस वजह से ये जो है हमें टेम्परेचर को पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइफ टाइम ऑफ द मरकरी ड्रॉप। When the time of Hg drop is smaller, then small amount of analyte deposit and small diffusion current is produced। जब हमारा ड्रॉप का साइज छोटा होगा तो तब कम अमाउंट में ही जो हमारा एनालाइट आयन उसके ऊपर डिफ्यूज होगा और हमारा डिफ्यूजन करंट भी कम ही प्रोड्यूस होगा। तो जो लाइफ टाइम है मरकरी का, ये भी हमारा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, कि कितना हमारा डिफ्यूजन करंट प्रोड्यूस हो रहा है। उसका साइज छोटा है बड़ा है, मतलब जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाता है तो डिफ्यूजन करंट हमारा बढ़ता जाता है। ये पोलरग्राम में हम जो है प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। दूसरी चीज़ है कैपिलरी कांस्टेंट। कैपिलरी कांस्टेंट क्या है, m2/3 और t1/6। इसे हमें जो है कलेक्टिवली हमने कहा कैपिलरी कांस्टेंट। अब ये चूंकि जो है m भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्यूजन कांस्टेंट के, और क्या है t भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। m क्या है, रेट ऑफ मरकरी फ्लो, मरकरी का जो फ्लो है कैपिलरी से वो है। टी क्या है, लाइफ टाइम है मरकरी ड्रॉप का, जो जनरली 2 से 6 सेकंड के बीच का होता है। तो ये दोनों के ही हमारा डिफ्यूजन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वजह से जो है ये कैपिलरी कांस्टेंट की भी ये हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपिलरी कांस्टेंट जो है वो किन दो चीज़ पे डिपेंड करेगा, अंदर का कैपिलरी का डायमेंशन क्या है और कॉलम की हाइट क्या है। जिसके अंदर से मरकरी हमारी बूंद बूंद करके नीचे आ रही है, उस कैपिलरी का डायमीटर क्या है और उसकी हाइट क्या है, इसके ऊपर भी हमारा डिपेंड करेगा आपका। तो ये भी हमारा डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एंड मैक्सिमा सुप्रेसर्स। मैक्सिमा सुप्रेसर्स हमारे क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का ऑलरेडी हम रोल डिस्कस कर चुके हैं। तो जो हमारे इनका सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए डाला जाता है कि माइग्रेशन करंट को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो नहीं डाला जाएगा तो माइग्रेशन करंट प्रोड्यूस होगा, डिफ्यूजन करंट में हमारा क्या है वो इंटरफेरेंस क्रिएट करेगा। तो हमारा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारा, ये भी डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करेगा। मैक्सिमा सुप्रेसर्स जो होते हैं, जो हम ये यूज़ करते हैं जिलेटिन डाई सर्फेक्टेंट्स, ये भी हमारे क्या है, यदि ये हम ना ऐड करें ये भी हमारे डिफ्यूजन करंट को अफेक्ट करते हैं, हमारे दोनों सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट और मैक्सिमा सुप्रेसर्स। ये तो इनका भी हमारा क्या है, डायरेक्ट रोल है कि हमारा डिफ्यूजन करंट डिटर्मिनेशन में इनका भी हमारा डायरेक्ट रोल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।